बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। 5 से 15 ग्रेड का अगेन आज एक और वीडियो हम बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं लाइव भी आया था 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स के ही बारे में। बट एक चीज जो मुझे मिस हो गई मुझसे, एक डॉक्यूमेंट समझ लें कि वो एक फॉरवर्ड हो रहा है सोशल मीडिया पे, और एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि आपके मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब आपके जो टेस्ट के मार्क्स हैं, उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स हैं, आपके डिग्रीज के जो मार्क्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और आपका फाइनल रिजल्ट किस तरह बनेगा। तो इस सारी चीज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें समझाएं कि किस तरह ये मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट है जो शेयर हो रहा है, जिसमें आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आपको जॉब किस तरह मिलेगी, आपकी फाइनल मार्क्स जो है किस तरह बनेगी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं समझाते हैं आपको कि ये इस डॉक्यूमेंट में क्या चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 100 मार्क्स होंगे। अब ये 100 मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे? रिटन टेस्ट के जो आपका आईबीए टेस्ट लेता है, वो चाहे ग्रेजुएशन कैटेगरी हो, इंटरमीडिएट हो या मेट्रिकुलेशन कैटेगरी हो, तो उसमें टोटल मार्क्स होती हैं 100। ये जो 100 मार्क्स हैं, इसका 50% मतलब आपका टोटल जो आपका मार्क्स होंगे आपके उनमें ऐड किया जाएगा। मतलब टोटल मार्क्स में से 50% जो होंगे वो आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे। बाकी जो 50% रहते हैं वो होंगे 20 मार्क्स होंगे आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो डिग्री होगी। अगर आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री देखी जाएगी। अगर आप इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की कैटेगरी है, तो उसमें आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स देखे जाएंगे। और अगर आप मेट्रिकुलेशन पे हैं तो मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएंगे। इसी तरह 30 मार्क्स होंगे इंटरव्यू पे। तो ये तो 20 इसके, 30 इंटरव्यू के और 50 जो है आपके रिटन टेस्ट के होंगे। अब ये 50 रिटन टेस्ट के किस तरह है? देखिए, 50 का मतलब है कि लेट सपोज आपने 60 स्कोर लिया है तो इसका हाफ हो जाएगा 30। ओवरऑल मार्क्स में आपके 30 ऐड हो जाएंगे। अगर आपने 70 स्कोर लिया है 70, तो उसका आपका 35 स्कोर काउंट किया जाएगा। अगर आपने 50 स्कोर लिया है तो इसका मतलब है आप 25 आपका टेस्ट में स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताते हैं कि लेट सपोज एक कैंडिडेट है जिसका स्कोर है 70, ठीक है। इसने आईबीए के टेस्ट में 70 स्कोर लिया है, और उसके बाद उसके जो लेट सपोज ग्रेजुएशन कैटेगरी है तो उसका ए ग्रेड है ग्रेजुएशन में, मतलब 71% है, तो उसको 20 मार्क्स जो है मिलेंगे। अब यहाँ पे इसने 70 लिया है तो रिटन में इसके होंगे 35 इसका स्कोर हो जाएगा आईबीए का, और 20 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे क्योंकि उसका जो डिग्री की परसेंटेज है वो 70 से अबोव है। फिर यहाँ पे इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू किस तरह होगा? इंटरव्यू में 30 मार्क्स है और 30 भी कैलकुलेटेड है। देखिए, यहाँ पे एकेडमिक और जनरल नॉलेज होगी, 18 मार्क उसके होंगे। सब्जेक्ट या फील्ड स्पेसिफिक होगा, वो आपके 6 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है या फील्ड है या जो भी जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। देन कम्युनिकेशन स्किल है, आपका पर्सनैलिटी स्किल है, वो 6 मार्क्स और हैं। अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि आप लेट सपोज 2 मेंबर हैं तो 9 मार्क्स एक मेंबर के पास होंगे, 9 दूसरे के पास होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 मेंबर हैं तो 3 मार्क्स दोनों मेंबर्स को मिलेंगे। अब ये दोनों मेंबर्स अपनी मर्जी से कैंडिडेट को जज करेंगे और उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो लेट सपोज आपने इंटरव्यू में इस हिसाब से आपने जो मार्क्स लिए हैं वो लिए हैं 15, तो आपका 15 स्कोर लेट सपोज आ गया है इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में जो भी टेस्ट जिस तरह परफॉर्म किया है। अब जो टोटल आपका स्कोर बनेगा वो ये दोनों ऐड होंगे तीनों। तो यहाँ पे 35 + 20 ये आपका हो जाएगा 55 + 15 करते हैं तो टोटल स्कोर आपका 70 बनेगा। तो ये आपका एवरेज 70 आ गया है। इस तरह पूरा मार्क्स जो है आपके बनते हैं। देन क्या होगा कि लेट सपोज आपका 70 बना है स्कोर, तो जितने भी कैंडिडेट्स टेस्ट या इंटरव्यू देंगे आपके साथ, तो पूरा देखा जाएगा कि जो टॉप पे लोग हैं, लेट सपोज टोटल सीट्स हैं 15, तो जो टॉप 15 लोग होंगे, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इन मार्क्स को देखा जाएगा। इन मार्क्स को तो 15 नंबर जो होंगे पहले फर्स्ट से लेके 15 तक, उनको ये जॉब अलॉट की जाएगी। इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है आपके ये ग्रेजुएशन कैटेगरी के। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपके जो है वो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो जितना भी आप टेस्ट दे रहे हैं वो 50% होगा, मतलब जितना आपका स्कोर है ओवरऑल उसमें उसका हाफ कर देंगे तो आपका वो स्कोर बनेगा रिटन टेस्ट का। देन यहाँ पे जो है आपका 20 मार्क्स आपकी डिग्री के होते हैं, ये तो कंफर्म होते हैं, आपको पहले ही पता होगा। आपका ग्रेजुएशन में जो भी डिग्री है वो मार्क्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। बाकी आप
आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है। तो इंटरव्यू के 30 मार्क्स लिखे गए हैं, इंटरव्यू पे इतना डिपेंड नहीं करेंगे। टेस्ट के मार्क्स ज्यादा हैं, 50 हैं। तो आपने अगर टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो इंटरव्यू में अगर कम भी परफॉर्म करते हैं फिर भी आप मेरिट पे आ सकते। आई होप कि ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। इसके साथ हमने ग्रेजुएशन कैटेगरी के क्लासेस स्टार्ट किए हैं। 7 जुलाई को ये क्लासेस हमारे चलेंगे। 7 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 से 15 ग्रेड के जो ग्रेजुएशन कैटेगरी है, पॉसिबल है कि अगस्त में इसके पेपर हो, टेस्ट हो। तो हमने 7 जुलाई से ये 30 से 45 दिनों का क्लासेस हमने रखा है। 2000 इसकी फीस हमने रखी है। 7 जुलाई से हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।